क्या गलती है? ओ, it is looking 44 to 46. Sorry, so we'll change it. 1 second. It will take a minute. 47 to 52. भूल गया था, आज एडिटिंग का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, इधर दिख जाएगा ठीक से। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 श्लोक है ना? हाँ जी। हरे कृष्णा। आज हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे, इसलिए you can relax, you can chill। ठीक है, हरे कृष्णा। सो आप लोगों ने सुना था, एक मिनट, आप लोगों ने सुना था कि अ, राजा युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान श्री कृष्ण अंदर से प्रवेश करके मोह उत्पन्न कर रहे थे और बाहर से उनको समझा भी रहे थे, ऋषि मुनि भी समझा रहे थे, वो समझ नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, किस प्रकार का मोह हुआ, उस मोह को के द्वारा भ्रमित होकर के वो क्यों क्या बोलते हैं, सब सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 47वां श्लोक। आह राजा धर्मसुत आह राजा धर्मसुत चिंतयन् सुहृदां वधम् चिंतयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रः प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः। स्नेहमोहवशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। देखिए, हाँ, आह राजा, राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर, क्योंकि अब वह पूरे विश्व के राजा हैं। उन्होंने कहा, इनका विशेषण दे रहे हैं धर्मसुत। वो वह कोई लोभी व्यक्ति नहीं थे, धर्म के पुत्र थे, धर्मराज के बेटे थे। धर्मसुत होते हुए भी चिंतन, क्या सुना, क्या चिंतन किया? सुहृदाम वधम, अपने मित्र मुख सुहृदों के वध को सोच रहे थे। और इस कारण से अपने सुहृदों के वध को सोच रहे थे, इसलिए प्राकृत आत्मनः, जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति का मन होता है, उस प्रकार के मन से होने वाले हो गए, जो शोक से व्याप्त हो जाता है, किसी के वध से, मरने से दुखी हो जाते हैं, जैसे भौतिकतावादी लोग, उस प्रकार से। विप्रः अर्थात हे शौनक आदि ऋषियों, ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहे हैं स्नेह मोह वशम गतः, स्नेह के कारण वह मोह के वश में आ गए। स्नेह का अर्थ आपने सीख लिया था, स्नेह मतलब एकदम घी की तरह होता है, आसक्ति होती है व्यक्ति की। और आचार्यगण उसको बोले हैं स्नेह जो है वह होता है उन लोगों से जो मर गए हैं भूतकाल में, ऐसा वो बोल रहे हैं। और मोह उन लोगों के लिए होता है जो सामने हो। लेकिन कहने का आशा कि स्नेह के कारण उनको जो मोह था कि मेरे संबंधी मारे गए, उनके वश में आकर वह अभिभूत हो गए, ये बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। अन्वय, हे विप्रहा, हे शौनकादि महर्षियों, प्राकृतेन, भौतिकतावादी मनुष्य की भांति अविवेक को प्राप्त। जैसे सामान्य व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वह आत्मा और शरीर के अंतर को नहीं समझ पाता है, तो उस प्रकार से प्राकृत तो समझते ही हैं। अच्छा, प्राकृत कहने का आशय ये है कि वैसे उनका चित्त अप्राकृत है, उनमें अविवेक हो वो संभव नहीं है। लेकिन ये आप समझ ही लिए हैं कि भगवान के शक्ति के द्वारा ऐसा हो रहा है, ये समझना होगा। चित्त उनका प्राकृत नहीं हो गया था, वो तो दिव्य चित्त वाले हैं, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसा हो गया, जैसे कि अर्जुन के केस में भी हुआ था। तो अविवेक का मतलब समझ रहे हैं, सार असार या आत्मा अनात्मा का भेद, ये सब नहीं समझ पा रहे थे। आत्मना, चित्त के द्वारा, स्नेह मोह वशम, स्नेह से मोहग्रस्त, गतः अर्थात होकर, राजा धर्मसुतः, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, सुहृदाम वधम चिंतन आह, अपने मित्रों की मृत्यु का स्मरण करते हुए बोले। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, बहुत इजी है। हे शौनक आदि ऋषि, भगवान जो कर रहे हैं वह अप्राकृत को भी प्राकृत कर देते हैं। उनका चित्त बिल्कुल धर्मराज हैं, समझ रहे हैं बात? धर्मराज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सब समझ रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट द बॉडी, और धर्म क्या है वो सब जान रहे हैं। फिर भी एक प्राकृत व्यक्ति की तरह आसक्ति, स्नेह के स्नेह और मोह के वश में हो करके वह अपने सुहृदों के वध का चिंतन कर रहे हैं कि कितनी गलत बात की है, मैंने अपने ही सुहृदों का वध करा दिया। मैं आवाज चेक नहीं करी, जूम पे डिवोटीज को आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, ठीक है।
ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा बिकॉज आई मीन बहुत इजी है उसमें, और उसमें आचार्यों की टीका प्रभुपाद पूरा ही पूरा ले लिए हैं, तो ज़्यादा मुझे टीका रखना नहीं पड़ा, तो आज आसानी से हो जाएगा। श्रीधर यहाँ पे रख रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर के अविवेक को ही आहा, आहा मतलब इस श्लोक से शुरू करते हुए इत्यादि 6 श्लोकों में विस्तार से सूत जी वर्णन करते हैं। दैट मीन्स 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 श्लोकों में बोला जा रहा है। मूल के प्राकृतेनात्मना पद का विग्रह है प्राकृतेन अविवेक व्याप्तेन आत्मना, अर्थात अविवेक ग्रस्त चित्त के द्वारा मतलब उनके चित्त में अविवेक व्याप्त हो गया। अविवेक समझ रहे हैं? अविवेक का मतलब होता है विवेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर तो क्षणभंगुर है ही, उसके लिए क्या रोना है, तो ये इस प्रकार के विवेक उनमें लुप्त हो गया, अविवेक व्याप्त हो गया। ये मेरे बंधु हैं जो मारे गए इत्यादि इत्यादि। जैसे आपको याद हो भगवान क्या बोले थे, नात्वे वाहम जातुनासम नत्वम में नेमे जनाधिपा नचव भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सारे लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे और ये नहीं रहेंगे। तो आदमी अगर इस प्रकार की बात सुनता है तो उसका विवेक आता है ना कि कोई मरा नहीं है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, और शरीर के परिवर्तन से कोई व्यक्ति इतना प्रभावित नहीं होता है। मैं तो कभी रोया ही नहीं, ना बाबा जी के लिए ना पिताजी के लिए। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो बताया गया कि भाई शरीर छोड़ दिया है, तो मेरे मामा जी बोले भाई पिताजी क्या बोलेंगे पिताजी को, मामा जी के पिताजी क्या लगेंगे, जीजा जी मर गए। हमने कहा मरे वरे कोई नहीं है, केवल शरीर का परिवर्तन है। तो उनकी बेटी सुन रही थी, कह रहे थे आपकी बातें हमको समझ में नहीं आती, मैं जो बोल रहा था बहुत क्लियर है, कोई नहीं मर रहा है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है, जो कि हम जीवन में भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार का विवेक जिसके पास होता है वो रोता किसी के लिए नहीं, क्या रोना है। जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए नहीं रोते हैं, वो किस प्रकार से जिया है उसके लिए रोना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति रो रहा सॉरी मर रहा है नहीं। हाँ, उधर हम ज्यादा प्रीचिंग नहीं करना चाहते, सिंपल विल स्टिक टू द श्लोक का। तो इस प्रकार का विवेक से वह अविवेक से अभिभूत हो गए, इसलिए रोने लग गए। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक युधिष्ठिर के अबोध को प्रकट करता है। यद्यपि उनका चित्त वस्तुतः आप अप्राकृत ही था, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तथापि वह उस पर प्राकृतत्व या प्राकृतता का आरोप कर रहे थे जो भगवत इच्छा से हुआ था। मतलब उनका चित्त ऐसा नहीं है कि किसी इस प्रकार के अविवेक से व्याप्त हो जाए, लेकिन भगवत इच्छा से ना होते हुए भी व्याप्त हो रहा था। जैसे आप जानते हैं अर्जुन को मोह उत्पन्न होने लगा, अर्जुन जिनसे युद्ध करने वाले थे, जिनको देखकर वे मोहित हो रहे थे, उन्हीं से विराट युद्ध में खूब युद्ध किए। दुर्योधन से, द्रोणाचार्य जी से, द्रोणाचार्य से भी थे उसमें, मैं याद नहीं आ रहा, द्रोणाचार्य और क्या नाम था, भीष्म, सबसे युद्ध किया और अकेले युद्ध किए, वहां कोई मोह नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से उनका भी चित्त पूरी तरह से माया मोह से परे है, लेकिन भगवत इच्छा से। और वहां पे भी आप देखेंगे जब भगवान कहते हैं देखो अपने संबंधियों को, वो बोले कि अब दोनों युद्ध के बीच में हमारा रथ ले जाओ, फिर भगवान वहां पे लिखा हुआ श्लोक देखो अपने, तो जब भगवान दिखा रहे हैं तो अंदर से अज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो वहां भी भगवान इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार से युद्ध के पहले जिस प्रकार से अर्जुन को मोहित किए, उसी प्रकार युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को मोहित कर रहे हैं। ये कहने का आशा, ये प्राकृतिक का आरोप समझ पा रहे हैं, एक एक आरोपण हो रहा है, ऐसा नहीं कि चित्त अप्राकृतिक, कुछ समय के लिए वो मटेरियल माइंड की तरह कार्य कर रहा है, भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है उनका चित्त, ताकि भगवान अपने पहले कहे गए प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। क्या प्रयोजन थे? भीष्म पितामह अब सारे परिकरों के साथ राजा युधिष्ठिर को देखें, दूसरा धर्म का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दें ताकि ये सिद्ध हो जाए कि उनका ज्ञान तो व्यासदेव और भगवान कृष्ण से भी अधिक है। इस प्रकार से उनकी ख्याति यहाँ पे प्रकट हो। मतलब मैं कुछ स्पीड तेज कर दिया हूँ क्या इस क्लास? इट इज वेरी इजी, इज इट ना? तात्पर्य, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएं, क्योंकि उनका चित्त अप्राकृत स्पिरिचुअल था, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें, वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। स्पष्ट है, जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। स्पष्ट है, शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता।
ये विवेक रहता नहीं लोगों के लिए। मैं इसमें प्रीचिंग नहीं करना चाहते, आप जानते हैं इस प्रकार का विवेक लोगों का नहीं रहता, यही विवेक नहीं रहता। बाकी सारी बात याद रहती है कि ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। और इसको बात ऑलरेडी भगवान गीता में खूब डिटेल में समझा चुके हैं। जिस क्षत्रिय युद्ध में, धर्म युद्ध में मरता है तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक सन्यासी को प्राप्त होती है। खूब जो गीता पढ़ते हैं वो एकदम स्पष्ट समझ रहे हैं। धर्म युद्ध में क्षत्रिय का युद्ध करना एक ऑपरेशन की तरह है। कोई ऐसा नहीं कि वो लोगों को मार रहा है, केवल ड्रेस चेंज हो रही है और उससे सबका लाभ होता है। मरने वाले को भी कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मारने वाला उसको यहाँ जीतने को मिलता है, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इत्यादि बहुत सारे फायदे बताए थे। तो क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना इस प्रकार से। कहाँ से आपका बताइए पाप लगा? सिंपल बात है, लेकिन विवेक उनको नहीं हो रहा था। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। इधर भी देखिए ना, आर्मी में जो कोई व्यक्ति मर जाते हैं सैनिक, तो वह उनके लिए गम नहीं किया जाता। रोते तो हैं कुछ लोग, लेकिन वास्तवतः मानते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ। अभी भी बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ। यह सब महाराज, अच्छा ये बात कितनी लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ तो सब हाँ 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 बोल रहे हैं, लेकिन एक भक्त को कुछ उनके परिवार वाले परेशान करते रहते हैं। पढ़ाई नहीं करोगी तू? पढ़ाई नहीं करोगी? और पूछो कि भागवत पढ़ रही हूँ, जो कि आत्मा की पढ़ाई है, तो वो क्या है, उससे क्या होगा? मैं उनको समझाया कि जो लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि वो कितने आत्म तत्वज्ञ हैं। आज मैं बता रहा था कि आईआईटी पे पास हुए, मेरे को 2007 से मैं पास किया हूँ। आज तक कोई एक आदमी प्रश्न नहीं किया मेरे को कि आप आगे क्यों नहीं पढ़े। आप तो जीवन समय अपना समय खराब कर रहे हैं। समय खराब कर रहा हूँ अपना? 13 साल मेरे खराब हुए समय, बताइए। आज तक कोई नहीं बोला, और कोई बोलता है तो मैं तुरंत चुप करा देता हूं। भाई जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि आज मर जाएंगे तो कल कुत्ता नहीं बनेंगे। कोई ज्ञान है? एक व्यक्ति को मैं पूछा, मेरे बगल में बैठे थे, कह रहे कोई मरा है? मैंने पूछा कि कोई मरा है? तो कहते हाँ हमारा कजिन मरा है। तुमने कहाँ गया? कहाँ गया होगा? कहता मेरे हिसाब से नरक गया, सॉरी स्वर्ग गया होगा। तो हमने कहा हर व्यक्ति आपके हिसाब से जाते हैं। वो चुप के कहते तो तुम्हारा हिसाब पूछेंगे, तुम्हारा हिसाब चलेगा, तुम्हारे अनुसार चलेगा। देख लीजिए, किसी को नहीं पता है। अब पिछले जन्म में भी हम इसी प्रकार से डिग्रियां इकट्ठी कर रहे थे, अगर इंसान के जन्म में थे तो जिस व्यक्ति का मेन बात है, अगर रोटी पानी चाहिए, हमें डिग्री नहीं चाहिए। और हम, अब मेरे को हंसी आती कैसे हम ABCD के लिए रो रहे थे। आईआईटी में नंबर भी नहीं मिलते, ए मिलता है या बी मिलता है या सी, और उसके लिए सोचते हैं उसको ए मिल गया मुझे श्रेष्ठ है, मुझे बी मिल गया मैं नीचे हूं। और लोगों ने आत्महत्या करी है। मैं फर्स्ट ईयर में था आईआईटी में, और आईआईटी बॉम्बे की न्यूज आई कि एक लड़की थी, उसके ए लगते थे सब में, सेकंड सेमेस्टर में एक में बी लग गया, केवल एक में बी लग गया, उसने फिर आत्महत्या कर ली। बताइए क्या ये आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं है? ये अविवेक है कि नहीं? इसलिए फालतू की बात में व्यक्ति डिप्रेस होता है। कभी विचार करे कि मैं आत्मा हूं तो इन डिग्रियों का, इन सब चीजों का क्या वैल्यू है? ये बात उस व्यक्ति को कभी समझ में नहीं आएगी जो उस अविवेक से युक्त है, जो प्राकृत बुद्धि से युक्त है। जो आध्यात्मिक बुद्धि से युक्त है वो समझेगा कि मेरा जीवन ये ऐसा है, बस कुछ क्षणों का जीवन है, मुझे अपने आत्मा को अनुभूत करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, भौतिकता में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, रोटी पाने के जुगाड़ के लिए जो भी आवश्यक हो तो करना ही होता है, वो करता ही है। आज तो हम लोग जब यात्रा के लिए गए तो हम देख रहे थे कि ये देखो, ये पुजारी, देखा तो माता जी कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी तो जी रही, मर तो नहीं रही थी। कोई मतलब केवल मन, जो लोग आते हैं यात्री, वो कुछ चंदा दे देते होंगे, वो उसी से जीवन काट रहे हैं। ऑल्सो ये नहीं कह सकते बहुत आध्यात्मविद हैं, लेकिन फिर भी एनीवेज। तो हम लोग हंस सकते हैं या वो दूसरों को बोल सकते हैं अर्जुन अज्ञान में थे, तुम कितने ज्ञान में हो ये सोच लेना चाहिए। आप, हम स्वयं कितने ज्ञान में है जो विचार कर लेना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, जब बातें आ जाती हैं मेरे मन के सामने तो मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए, मतलब कहने का आशा ये है कि ब्राह्मण होना कोई करियर नहीं माना जा रहा आजकल, सब शूद्र बने बस, ये है। जैसे मैंने बताया था उस भक्त को कि हमारे करना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अरे कुकिंग कर रहे हैं, उसका तो दिमाग उड़ गया, कुकिंग कर रहे हैं बिना पैसे के भगवान के लिए फ्यूज हो गया दिमाग बेचारे का।
इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से, देखिए मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा महाराज बोले, पूरा पूरा लेक्चर करने के बाद महाराज इसने हथौड़ा मार दिए। कहले शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के तरीकों समझे, और वो नहीं समझ रहे तो केवल अज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कुत्ते बनेंगे या कुछ भी बनेंगे ऐसे करके। किसी को कुछ पता नहीं जो भौतिकता में लगे। भक्ति कर रहे हो तो एक होप है कि भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, कम से कम मानव जीवन प्राप्त हो। कितने लोगों को ये बात पता है? कोई शिक्षा नहीं ना, भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को प्रणाम करके प्रसाद खा के हम भगवान के पास चले जाएंगे, तो क्या प्रयोजन सिद्ध किया बताइए हमने सारी शिक्षा से? एक बार इस पर बोलना चाहता हूँ, मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए थे, पूरा परिवार था, फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक, यानी नाती से लेकर के नानी तक सारे थे, मम्मी पापा डैडी नाना नानी बच्चा। मैं सभी से पूछा कौन हो तुम, कोई उत्तर नहीं, किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। तो बताइए एजुकेशन किसकी हुई? ना नानी की हुई, ना नाना की हुई, ना मम्मी की हुई, ना पापा की हुई, ना बच्चों की हुई, किसी की भी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग, कभी हमको इन लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। देखिए एक और बात इंपॉर्टेंट थी, उस भक्त की रुचि नहीं पढ़ने में, लेकिन लोगों से सुन रहा है, सुन रही है, तो लोग हाँ इस अज्ञान को तो मुझे जरूर इकट्ठा करना चाहिए, कचरा सब इकट्ठा करने, हम भी इकट्ठा करें, है ना? तो अब श्रवण के प्रभाव को देखिए, भागवत सुनेंगे तो कहेंगे ये मानव जीवन मेरा कचरा इकट्ठा करने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि मेरे को 4 साल में संस्कृत पढ़ लिया होता, आपके पास तो मेरे पास समय नहीं है, ग्रामर इत्यादि पढ़ गए, तो कितने कृष्ण कथा भरी पड़ी, कृष्ण कथा अमृत कर्णामृत, क्या 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 नहीं पढ़ सकते थे। तो खाली आशा ये कहने का है कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य है, जिसको केवल आत्म साक्षात्कार में लगाना चाहिए, लोग नहीं देखते। एनीवेज, तो जो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार की बातों से विचलित कभी नहीं होता। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इसी प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र में। इस पे बोल रहा था इतनी देर से कि इस बाहरी पहनावे के ऊपर डिग्रियां छाप छाप करके कुछ नहीं मिलने वाला। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, धर्मज्ञ हैं, धर्म के बेटे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये बात आप जानते हैं कि अर्जुन को मोह इसलिए दिए थे ताकि उनको ज्ञान देकर के पूरे विश्व को ज्ञान दे सके, ये भी ध्यान देना होगा। और भीष्म पितामह जब अभी बोलेंगे, आप देखिएगा, जब भीष्म, इसीलिए बड़ा उत्साहित हूं उस अध्याय को पढ़ने के लिए, भीष्म पितामह जब बोलना शुरू करेंगे, जब पता नहीं कैसे लोगों को मालूम चल गया, ऋषियों को, कौन उनको टेलीग्राम किया आई डोंट नो, सारे ऋषि इकट्ठे हो जाएंगे कि ये भगवान के बारे में बोलने वाले हैं, अपने अनुभव को, अपनी जो अनुभूति है भगवान के संबंध में बोलने वाले हैं, सब इकट्ठे हो गए सुनने के लिए अपने शिष्यों के साथ। तो कितना महत्वपूर्ण प्रवचन है जिसको भागवत में रखा गया है, तो उसको हम आगे सुनेंगे। तो इस ये भगवान का आशय था कि वह धर्म के ऊपर बोले, और इस कारण से वह युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान प्रस्तुत किए। अब क्या ज्ञान है उसको देखिए, क्या बोल रहे हैं, उस ज्ञान से प्रभावित होकर के मेरे पीछे बोलिए। अहो में पश्यता ज्ञानम, अहो में पश्यता ज्ञानम, हृदि रूढ़म दुरात्मनः, हृदिरूढं दुरात्मनः, पारक्यस्यैव देहस्य, पारकस्यैव देहस्य, बहवो मे अक्षौणिर्हताः, भव्यो में क्षौणिर्हतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो ज्ञान से पूर्ण है। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। अब इस पे बस खाली मैं पारक्यस्य पे बोलने वाला हूं, पहले इसके संस्कृत समझिए। अहो, अहो मतलब देखो, ओ हो हाय, इस तरह से। मैं पश्यतः, देखो। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं, देखो देखो मेरे हृदय के अज्ञान को। मैं पश्यत अज्ञानम, पश्यत प्लस अज्ञानम इस पश्यता ज्ञानम, मेरे अज्ञान को देखो। कहाँ अज्ञान है? हृदय रूढ़म, हृदय को जकड़ा है, मेरे हृदय को जकड़े हुए इस अज्ञान को देखो। कैसा मैं हूं? दुरात्मना, पूरे हृदय वाला हूं। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, लेकिन बोल रहे हैं। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं पारक्यस्यैव देहस्य, ये देह जो दूसरों के परोपकार के लिए ही है,
भोग के लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए धर्म जान रहे हो, उसके लिए जो दूसरों के उपकार के लिए है, बहवों में बहुत सारी मेरे द्वारा अक्षौहिणी हता। अक्षौहिणी मतलब बहुत सारी सेनाओं को मेरे द्वारा मरवा दिया गया। अब देखिए पारक्य से बड़ा अद्भुत शब्द है, प्रभुपाद जिसको लिखे हैं परोपकार, और उसको आचार्यों ने और खोला है, कह रहे हैं पारक्य से एवं अर्थात कुत्ते और सियार के द्वारा खाया जाने वाला शरीर। क्षमा कीजिएगा एक सब बात बड़ा कठोर उड़ाने वाला है, लेकिन इसको दो तरह से समझिए। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक लोगों का हित करें, ठीक, परोपकार करें। एक बात शिक्षा है, प्राणेर अर्थ दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जब तक हम इस शरीर में हैं, प्राण से अर्थ, प्राणेर अर्थ है धन से, अर्थ है धिया बुद्धि से, वाचा वाणी से, प्राणेर अर्थ है धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें, ये जीवन की सफलता है। ये भगवान कृष्ण के वचन है। जैसे पेड़ करता है, पेड़ का सारी वस्तु दूसरों के कल्याण के लिए होती है। अब जब हम मर जाएंगे तो यह शरीर भी हमारे काम नहीं आएगा, वो दूसरों का भोजन बन जाएगा। तो इसलिए पारक सेव कह रहे हैं, आशा समझ रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, और मरने के बाद तो दूसरे इसको भोगेंगे ही। महाराज इसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कह रहे हैं जैसे अरहर की दाल है, उसको बॉईल कर दीजिए, और जब हम उसके ऊपर छौंक लगा देते तो और खुशबू आ जाती है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में खूब तेल पेंट सेंट लगा रहा है, तो सियार कहते हैं लगाओ लगाओ छौंक लगाओ, हमारे अल्टीमेटली हमारे मुख में आने वाला है। इसलिए शरीर का सुंदरता बढ़ाने के लिए मेकअप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तिलक ही सबसे अच्छा मेकअप, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? दाल में चौंक मारते हैं तो अगली बार कोई बहुत तेल क्रीम लगाए तो समझ लेना चाहिए कि मैं इस अपनी अरहर की दाल में चौंक मार रहा हूं। जिसको सियार श्रृंगार इत्यादि खाने वाले हैं। ये बात सत्य है। देखिए ये बात हम सुनेंगे तो अज्ञान से बाहर आएंगे कि हम अपने आप को सोच रहे मैं पीएचडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। केवल हमारी उपाधि को, अज्ञान को बढ़ाने वाला है। अज्ञान ऐसे ही हृदय में बढ़ा हुआ है, उसको और कड़ा करने वाला है। तो कह रहे हैं देखो, जो शरीर दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, उस शरीर के लिए, कुछ राज भोगने के लिए मैं इतने लोगों को मरवा दिया, कितना बड़ा पापी हूं। यह ज्ञान था कि नहीं मेरा? ज्ञान तो ये होता कि मैं दूसरों के परोपकार का राज्य छोड़ देता, उसको भी क्लियर होने वाला है। लेकिन मैं दुरात्मा में लोभी था, इस कारण से मैंने लोगों को मरवा दिया। ये सब युधिष्ठिर महाराज का ज्ञान है, वैसे नहीं थे। अन्वय, अहो हाय मैं मुझ दुरात्मा के हृदय रूढ़म, हृदय में स्थित, रूढ़ समझ रहे हैं, एकदम जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, अज्ञानम पश्यतः, अज्ञान को तो देखो, कि पारक्यस्यैव, जो अंततः परोपकार के लिए ही होता है, दूसरे के ही काम आने वाला है, देहस्य में बहव अक्षौहिणी हता, ऐसे इस शरीर के लिए मैंने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। ये कई बार नारद जी भी बोलते हैं नलकुबर मणिग्रीव को। व्यक्ति थोड़ी सी इंद्र तृप्ति के लिए भूल जाता है कि ये शरीर किसके लिए है, क्या प्रयोजन, किसके द्वारा दिया गया है, किसके लिए है। अरे दूसरों का परोपकार, क्या व्यक्ति अपना भी परोपकार नहीं कर पाता, अपना ही उद्धार नहीं कर पाता? हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रसाद खाए तो कम से कम अपना तो कल्याण करेगा। तो अपना ही कल्याण नहीं कर पाता, दूसरों का कल्याण क्या करेगा? वस्तुतः ये दूसरों के कल्याण के लिए है। और यही तरुरपि सहिष्णु का अर्थ है, तात्पर्य। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने टीका सारी रख दी, इसलिए मैं टीका लक्ष्य नहीं रखा। इसमें बता रहे कि अक्षौहिणी कितना होता है। 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 64,600 घुड़सवार का व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। और कितने अक्षौहिणी मारी गई थी? 18। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेनाओं को 16 बार, 17 बार कह लीजिए, 17वें बार में भी खूब मारवाए थे, लेकिन 16 तो मारे थे। तो ये सब है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन रूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। एक बहुत सुंदर बात है, जो भक्त है वो कभी भी
वो गलती अपने ऊपर लेता है। आपने देखा है कि जब भी हम पर कोई गलती बोलता है कि तुमने कुछ गलत किया, तो हम क्या बोलते हैं? उसने किया। वैसे 3 उँगली हमारी तरफ होती है, लेकिन फिर भी वो उसने किया, मेरी गलती नहीं है। आप ये देखिएगा कि हम में से किसी को भी अपनी गलती सुनना बहुत खराब लगता है, और अगर हम गलती का कारण बन जाएं, और इतनी महान बड़ी गलती का कारण हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोलता व्यक्ति? काल को ही मंजूर था। जैसे आप देखिए, कंस जब दुर्गा जी को देखता है, पता है, जब दुर्गा जी माता देवकी के हाथ से स्लिप करके बाहर निकल जाती, तब उसको बड़ी आदर बुद्धि होती है। अरे, मेरी आराध्या दुर्गा देवी देवकी की बेटी हैं। अरे बाप रे! तुरंत तो क्षमा मांगने लग जाता है। फिर कहता है, काल क्या कर सकता है, सब लोग काल के बंधन में हैं, और इस कारण ही मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, इत्यादि इत्यादि। और अद्भुत बात यह है कि देवकी वसुदेव स्वीकार भी कर लेते इस बात। कौन स्वीकार करेगा? तो यहां देख रहे हैं अद्भुत गुण युधिष्ठिर महाराज का, कि गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने पे गलती ले रहे हैं। ये उनकी नम्रता ही है। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। इसकी व्याख्या मैंने अभी करी थी। पारक्यस्य एव, अर्थात हमारे लिए तो है ही नहीं, भोग के लिए शरीर है ही नहीं। आजकल तो बहुत बड़ा अज्ञान है कि सोच रहा है व्यक्ति कि शरीर के लिए तो भोग चाहिए ना, यानी आप शरीर में आ सकते हैं और शरीर हम में आ सकता है। क्या उत्तर है? जो बचपन का शरीर था उसमें भी हम उतनी आसक्त थे ना जितने भी जवानी के शरीर में है। वो शरीर चला गया ना, आपसे बिना आसक्त रहे। सोचे कभी ऐसा? जिस शरीर में हम खूब आसक्त थे ना बच्चे के शरीर में, उसको भी तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो तो हमको छोड़ के चला गया ना। कभी हमें सोचा इस तरह से? और ये शरीर जो हम क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं या जो भी लग रहे हैं, जवान हैं, वह भी छोड़ के चला जाएगा और वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, और वृद्धावस्था का शरीर भी छोड़ जाएगा। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो उसको शरीर ना छोड़े, वह शरीर को छोड़ दे। एक किराएदार होता है, उसको लात मार के बाहर निकालते हैं, एक किराएदार अपने आप ही निकल जाता है बाहर, दूसरा जगह अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है। तो हमारी क्या समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे भीष्मदेव शरीर छोड़ेंगे, शरीर उनको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से व्यक्ति को लेना चाहिए। जब तक शरीर हमारा है तब तक दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। स्पष्ट है। किन अब स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने कहा था, अभी बात आई थी कि अपने सुहृदों का वध को वह स्मरण कर रहे हैं। तो देखिए वह स्मरण कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। बाल द्विजा सुहृन्मित्र, बाल द्विजा सुहृन्मित्र, पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह, पितृ भ्रात्रा गुरुद्रुह, नमेस्यान् निरयान् मोक्षो, नामेस्यान् निरयान् मोक्षो, यपि वर्षायुतायुतैः। यपि वर्षायुतायुतैः। बड़ा स्पष्ट है। देखिए, मैंने अनेक बालकों जैसे अभिमन्यु, अब इन्होंने तो वध नहीं कराया, लेकिन युद्ध हुआ तो मारे गए ना। अभिमन्यु, उनके खुद के बच्चे और उधर के पक्ष के बच्चे भी थे। बच्चे मतलब 17 साल 18 साल के लोग। ब्राह्मणों, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य नहीं मारे गए थे, द्रोणाचार्य मारे गए थे। शुभ चिंतकों, शल्य, मामा शल्य इत्यादि। मित्रों, बहुत सारे मित्र मारे गए थे, उसमें तो कुछ कहना नहीं। चाचा ताऊओं, ये जब से बहलीक और सब बहुत सारे लोग थे जो इस प्रकार से रिलेटेड थे। गुरुओं में द्रोणाचार्य भी आ जाएंगे। तथा भाइयों का वध किया है। तो आप देख ही रहे हैं कि दुर्योधन पार्टी। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो ये देखिए, अन्वय देख लीजिए, इजी है। बाल द्विज सुहृन्मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह। बाल मतलब बालक, द्विज मतलब ब्राह्मण, सुहृद मतलब शुभचिंतक संबंधी, मित्र मतलब मित्र, पितृ, पितृ का अर्थ हो गया चाचा और तथा गुरु से द्रोह करने वाले। पितृ भ्रातृ में सभी जोड़ लीजिएगा। भाई, भातृ यहाँ पे छूट गया, भ्रातृ का मतलब होता भाई इत्यादि, और गुरु से द्रोह करने वाले में मेरी नरक से आयुतायुत है अपि वर्षे, लाखों वर्षों को जोड़ने पर भी। अयुत मतलब लाख, और आयुतई, अयुत प्लस आयुतय, आयुतय मतलब जोड़ दीजिए, लाखों लाखों वर्षों तक जोड़ दिया जाए, फिर भी निर्यात यानी नरक से
मोक्ष यानी मुक्ति नहीं होगी, मतलब मुझे लाखों लाखों साल तक नरक में रहना पड़ेगा। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी तथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है वे भी मारे जाते हैं। निकट हिस्ट्री में याद आ रहा है अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसमें बहुत से उड़ीसा के लोग मारे गए थे, बहुत मारे गए। उसको देख करके वह बहुत, उसका मन जो है बिल्कुल द्रवित हो गया था, चेंज हो गया। बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया इस प्रकार से। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्र द्वारा वर्जित है। आपको इसी अध्याय की शुरुआत में कहा हम लोग पढ़े थे, 5 लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का, स्त्रियों का, बच्चों का, वृद्धों का और गायों का। हाँ याद आ रहा है, हमारा पिछले कहीं पढ़े थे हम लोग, 5 लोगों का प्रोटेक्शन होना चाहिए और ये इनका वध किया गया है। ये बहुत बड़ा पाप हुआ उनके द्वारा। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था, अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। अब कोई कहे अरे भाई यह तो आपने राज्य प्राप्त करने के लिए किया था, राजा आप तो, आपको राजा थे, इन द सेंस राज्य आपका था, आपने धर्म युद्ध किया, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह पाप हुआ? तो उस पर क्या कह रहे हैं, नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्, नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्, धर्म युद्धे वधो द्विषाम्, धर्म युद्धे वधो द्विषाम्, इति मे नातु बोधाय, इति मे नातु बोधाय, कल्पते शासनं वचः, कल्पते शासनं वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। धर्मराज हैं तो जान रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। आप अगर ये कहें कि नहीं यह युद्ध तो धर्म युद्ध था, तो ना, धर्म युद्ध नहीं था, मैं राजा नहीं था, राजा दुर्योधन था। और ध्यान दीजिएगा कि दुर्योधन बहुत अच्छी प्रकार से प्रजा का पालन कर रहा था, वो राजनीति में कोई कम नहीं था। ये मत सोचिएगा कि उसको प्रजा का पालन कैसे करना है वो नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही चल रहा था। तो एक इनके आर्गुमेंट के अनुसार बाह्य दृष्टि से केवल राज्य की लोलुपता के कारण उन्होंने युद्ध किया, ये कहने का आशय। तो कहते ये धर्म युद्ध नहीं है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो कह रहे हैं कि ये जो शास्त्र का आदेश आप बोल रहे हो कि जो राजा है वह धर्म युद्ध करे और उसमें शत्रुओं को मार दे, तो ये कोई पाप उसको नहीं लगता है, तो ये तो हम पर घटित नहीं होगा। प्रजा भर्तु, प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले, भर्तु का मतलब ही होता है पालक। राज्ञ, राजा का, धर्म युद्धे द्विषाम वध, सही निमित्त के लिए युद्ध में शत्रुओं का वध, एनह न, पाप नहीं होता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। प्राय जो भी राजा धर्म से शासन कर रहे होते तो उनका उद्देश्य होता था कि वर्णाश्रम की व्यवस्था हमारे राज्य में ठीक से चले। तो प्रजा भर्तु का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो कुछ भी है वे अपने अपने नियम के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब अगर कोई राजा लड़ने के लिए आता है, आक्रमण करता है, तो उसके प्रतिरोध में अगर वो युद्ध करते हैं और उनको मारते हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये बाह्य दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज का लॉजिक ठीक है कि अरे मैं तो प्रजा का पालन नहीं कर रहा था, प्रजा का पालन दुर्योधन कर रहा था, तो मैं तो आतताई हुआ, मैं तो उस पर अटैक कर रहा हूं ना, केवल राज्य की लोलुपता के कारण। प्रजा तो कंप्लेन नहीं कर रही थी। इस प्रकार से वह सोच रहे हैं, जबकि देखिए राज्य उनका ही था, वह धूर्तता से लिया गया था और उसमें भी वह मान गए थे कि हमको 5 गांव दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे, तो वह भी नहीं माना गया था। तो गलती तो दुर्योधन की तरफ से थी, लेकिन आप जान रहे हैं कि शोक संतप्त केवल भगवान की इच्छा से। इति तु शासनम वचः, परंतु यह सब शास्त्रीय वाक्य, मुझे लग रहा है बहुत तेज जा रहा है, मैं थका नहीं हूं, मुझे बस लग रहा है कि मैं पूरा करता हूं। जस्ट पिकअप कर पा रहे हैं? ठीक है। इति तो समझ रहे हैं, परंतु यह सब शासनम वच, शास्त्रीय वाक्य में बोधाय न कल्पते, मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। आपको याद ही होगा कि
युधिष्ठिर महाराज के अबोध को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहा है ये हमको संतुष्ट नहीं कर रहा, ये आर्ग्यूमेंट हम नहीं बाय कर सकते, ऐसे कहा जाए। ये आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम प्रजा के पालन करने वाला राजा नहीं थे, तो निश्चित मैंने पाप किया है। ऐसा आपको होगा कभी कभी, भक्त लोग, कुछ लोग थोड़े नेगेटिव जोन वाले भक्त होते हैं, तो उसी में पड़े रहते हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने ये किया है, मेरा तो उद्धार कोई कर ही नहीं सकता। मिले ऐसे लोग बहुत, ऐसा होता है, वैसे होता है, होते हैं भक्त, तो उनकी बुद्धि ऐसे ही चलती है। सारार्थ दर्शनी, शत्रु को मारना पाप नहीं है, यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह निर्देश उस व्यक्ति के लिए है जो प्रजा की रक्षा कर रहा है। व्यक्ति को उन्हें मारने की आज्ञा है जो उसकी प्रजा को मार रहे हो। बहुत स्पष्ट है। जैसे कि आप देखिए विराट युद्ध में अर्जुन एक्चुअली तो राजा की तरफ से ये लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने, कौरवों के पक्ष ने विराट राजा की गायों को छीन लिया था, तो युद्ध किए, तो उसमें कौन सा पाप लगा। यहां तक कि भीष्मदेव तो अपने गुरु, क्या नाम उनका, परशुराम से युद्ध किए, चैलेंज किया गया, तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तो कोई पाप नहीं लगा वहां पे। ये बात, क्योंकि दुर्योधन प्रजा की रक्षा कर रहा था, तो मैंने पाप किए हैं, क्योंकि मैंने केवल राज के लोभवश हत्या की है। बहुत स्पष्ट है तात्पर्य। अब एक बात ध्यान रखना कि ये सारी बातों को भी वह एड्रेस करेंगे भीष्मदेव। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। बहुत स्पष्ट है, क्या व्याख्या की जाए। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। वह राज्य नहीं कर रहे थे, वह राज्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे इसका। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। इजी इट कैन बी। लास्ट टू श्लोकास। स्त्रीणां मदहत बंधूना, स्त्रीणां मदहत बंधूना, द्रोहो योऽसावै होत्तिथ, द्रोहो योऽसाविहोत्तितः, कर्मभिर्ग्रह में धिये, कर्मभिर्ग्रह में धिये, नाहं कल्पो व्यपोहितुम, नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। अब मान लीजिए कहा जाए तो ठीक है भाई, अब आपसे मान लिया जाए कि आपसे पाप हुआ, ठीक है, हम मान रहे पाप हुआ, तो अश्वमेध यज्ञ करा देंगे आप। अश्वमेध यज्ञ करके आप अपने पाप को तिरोहित कर लीजिएगा। तो कहते हैं ना, वो नहीं हो सकता। तो ये दो श्लोकों में क्यों नहीं हो सकता उसको बता रहे हैं। पहले 51 में बोलेंगे कि नहीं हो सकता, और 52 में उदाहरण देके बता रहे हैं कि कैसे नहीं हो सकता। और ये शुष्क तर्क है, इसका वेद का कोई प्रमाण नहीं है, वो अपने मन से सोच रहे हैं। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं। मतलब कोई कर्मकांड करके इसका निवारण करना संभव नहीं। तो मैं सीधे अन्वय समझा रहा हूं। यह इस युद्ध में यह जिनके मदहत बंधुनाम, बंधु मेरे द्वारा मार दिए गए, असौ ऐसी स्त्रियों का द्रोह, जो द्रोह रूपी पाप उत्थित संचित हुआ है, ततः उसको ग्रह मेधियै, गृहस्थोचित कर्म भी यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा अहम अर्थात मैं व्यपोहितुम कल्पोना, मिटा पाने की आशा नहीं रखता हूं। अगर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जिन स्त्रियों के पति मारे गए, बच्चे मारे गए, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं क्या वो मुझे माफ कर देंगी? मैं इधर अश्वमेध यज्ञ कर दूं तो क्या वो मुझे माफ कर देंगी? उनका जो दुख है, उनको मैंने दुख दिया है, क्या वो दुख मेरे इस यज्ञ के द्वारा चला जाएगा? ये नहीं जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये एक लॉजिक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जैसे कि यमदूत भी आश्चर्यचकित हो गए थे, अजामिल ये धर्मात्मा, अरे एक भी पाप का एक भी प्रायश्चित नहीं कर रहा किया है, और आप कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप का प्रायश्चित कर दिया है। तो ये शुष्क तर्क है। अब भागवत क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम क्या, एतद विषयामति, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वो चाहे कितना भी पापी हो, वह है तुरंत उससे मुक्त हो जाता है। इसमें आपका शुष्क तर्क नहीं चलेगा। आपका मतलब समझ रहे हैं। हमारा सोचें कि भाई जिस पाप को प्रायश्चित, चक्रवर्ती पाद 6.2.9 में प्रश्न उठाते हैं
कि जिस पाप का प्रायश्चित 12 साल के व्रत के द्वारा भी नहीं होता, वह नामोच्चारण मात्र से हो जाएगा, वो भी अनंत जन्मों के पाप। तो वहां हम अपने लॉजिक को नहीं लगा सकते, इसको कहते हैं शुष्क तर्क। जैसे गाय का गोबर पवित्र है, तो ब्राह्मण का गोबर तो और पवित्र होना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण का गोबर आप स्पर्श करेंगे तो वह अपवित्र रहेगा। या कोई कहे कि भाई शंख तो एक जानवर की हड्डी है, तो इसको तो भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, बड़ा पवित्र है, तो अब अगली बार हमारी कोई ब्राह्मण की या फिर किसी साइंटिस्ट की खोपड़ी बजाएंगे हम मंदिर में, तो नहीं, ये शुष्क तर्क है। आप तर्क की तरह नहीं बोल सकते, जो वेद बोल रहा है वह स्वीकार करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, अब वो सब नहीं होगा। क्या जो स्त्रियों को हमने द्रोह किया है वो सुखी हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो पाप तो हमारे पर बिल्कुल चढ़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। राज्य क्या लेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते, पाप भोगेंगे ऐसे करके। जहां अर्जुन बोले थे क्या, रक्त से रंजित राज्य प्राप्त होगा। क्या श्लोक है, याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर शब्द, बड़ा संस्कृत का बड़ा अच्छा था उसमें, अपने ही गुरुओं के रक्त से रंजित राज्य को हम भोगेंगे। याद नहीं आ रहा क्या श्लोक था वो, गीता का पारायण नहीं करने से भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहमेदीय कर्म भी समझ में आ रहा है। ग्रह मतलब यही जो एक क्षत्रिय था उसके लिए अश्वमेध यज्ञ और इस प्रकार के यज्ञ जो घर किए जाते हैं, इससे भौतिक लाभ होता है। तो कह रहे इससे हमारे पाप नहीं कटने वाले, हम इसे नहीं मानते। रुधिर प्रतिदान, वाह वेरी गुड। रुधिर प्रतिदान, रुधिर मतलब खून और प्रदिग्ध मतलब उससे सने हुए, वो राज्य जो है हमारे गुरुओं के खून से सना हुआ होगा, ये शब्द उपयोग किए। तो यही इसी प्रकार की भावना जो है युधिष्ठिर महाराज की यहाँ पे हो रही है। समझ रहे हैं स्पष्ट? ठीक। ग्रहमेदी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना, अर्थात कोई पूजा पाठ करेंगे तो उसका उद्देश्य यही है कि हमारी भौतिक संपन्नता बढ़े, बस। कभी कभी पाप कर्म के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी लोग कहते हैं भाई हम भगवान के भजन ना करें, बस पाप ना करें, तो ऐसा चलेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाप ना करें। और सबसे बड़ा उदाहरण तो नृग महाराज है, पूरे कह रहे हैं जितने जगत में तारे हैं उतनी गैया मैंने डोनेशन दी, और एक गैया गलत आ गई। एक गैया एक ब्राह्मण को दी, वो ब्राह्मण लेके जा रहा, पता नहीं क्या कारण था, वो नहीं दान दे रहे थे, वो ब्राह्मण, वो गैया घूम करके फिर उनके कैंप में आ गई, वो गैया दूसरे को दे दी, और वो दोनों ब्राह्मण झगड़ा करने लगे, नहीं ये मेरी गैया, ये मेरी गैया। बोले इस गैया के बदले में 10,000 ना कितनी गैया तुमको दे दूंगा। कहते ना, हमको तो वही गैया चाहिए। महाराज कह रहे थे ब्राह्मण भी अद्भुत है भाई, तुमको एक गैया के बदले में 10,000 दे रहे थे तो क्यों नहीं ले लेते? लेकिन नहीं माने, वो दोनों ही गैया छोड़ के चले गए। उस पाप के कारण आगे जाकर के उनको छिपकली बनना पड़ा। तो ये देख सकते हैं कि कर्मकांड का ये जरा सा मिस्टेक होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते थे कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और सब जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। ये समझ रहे हैं? द्रोह वाली बात बोल रहे थे ना, कि जिन स्त्रियों के पुत्रों को मैंने मारा है, पति को मारा है, वो तो द्रोह करेंगे, वो तो नहीं नष्ट होगा ना। कर्म का विधान ही ऐसा है, ये एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो देखिए, ये बात समझ लेना चाहिए कि अच्छे कर्म करने से हम जगत से मुक्त नहीं होंगे। ये गीता का बहुत अच्छा उपदेश है। तो इसलिए ना तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ना हमको बुरे कर्म करने चाहिए। हमें भगवत कर्म करने चाहिए, उसके द्वारा हम मुक्त होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो शायद नए हो समझ नहीं पा रहे हैं, ना तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, ना हमें बुरे कर्म करने हैं। लोग जगत में अच्छे कर्म करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, क्यों? वो जानते हैं आगे घूमकर हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को भोगने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जो भक्त हैं वो दोनों ही तरह से, ना पुण्य करते हैं ना पाप करते हैं, वो दोनों ही जीव को भगवान से बहिर्मुख करने वाले हैं। इसलिए इसमें नहीं फंसना चाहिए व्यक्ति को। एक बात, बड़ा अच्छा बात, एक ऐसे कोई बात मुझे बोल रहे थे कि एक ब्राह्मण, प्राय जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे,
वो आपको यह बताएगा कि जगत में कैसे आप बढ़िया से रहिए, लेकिन वैष्णव ये बताएंगे कि जगत से बाहर कैसे निकलिए। मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी। अब प्राय देखिए किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो यही बोलेगा ये सिस्टम सेट कर लो तो तुम्हारा काल सर्प दोष और ये दोष और वो दोष सेट हो जाएगा, लेकिन दिमाग के दोष को ठीक नहीं करते कि जगत में ही दुख है, चाहे कहीं भी एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि कर्म की एक्शन रिएक्शन में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। भगवद गीता 9.27 से 28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, होता क्या है, कुछ भक्त शायद न जानते हो, जब व्यक्ति कुछ भोग भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, उसकी छाप मन में पड़ जाती है कि मुझे कार्य करना है। आज भी महाराज समझा रहे थे ना, संस्कार बन जाता है। मालूम पता भी हो कि ये कार्य गलत है, लेकिन पहले के किए गए संस्कार के कारण व्यक्ति करने लग जाता है। तो जब भगवान को अपने हम कर्म समर्पित करते तो इस प्रकार का संस्कार नहीं बनता, वो कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं बनती। अपितु दो बातें, जब भगवान को अर्पित कुछ कर्म है तो उसका कोई आगे रिएक्शन नहीं है और वह पुराने रिएक्शन को समाप्त करेगा। कुछ समझ रहे हैं? जैसे आप भगवान को भोग लगा रही, बहुत बड़ी बात है, इसको ऑर्डिनरी मत लीजिए। दाल चावल को सान सान कर पाप खा रहा है व्यक्ति अगर भगवान को अर्पित नहीं है, लेकिन भगवान को अर्पित कर रहा है तो दो फायदे, एक कि उससे कोई रिएक्शन नहीं बनेगा, कोई आपको उसके लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जो पुराना रिएक्शन है, जो पुराने संस्कार है, वह भी नष्ट होता है। नाम जब कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं बन रहा है और पुराना जितना कचरा है वह भी साफ हो रहा है। तो बताइए इससे अच्छी बात क्या है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो समझते नहीं लोग। अगर बच्चों को बाहर की वस्तु खिला रहे हैं, चॉकलेट इत्यादि जो कुछ भी, तो आप उनको कर्म बंधन में डाल रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें। कपड़ा तक भगवान को अर्पित करना चाहिए, को पता है? इसलिए वही कपड़े पहनने चाहिए भगवान को पसंद हो। जीन्स पैंट तो आई डोंट नो वेदर कृष्ण लाइक्स और नॉट, कृष्ण कभी पहनते नहीं, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट हियर टू कमेंट, बट एटलीस्ट चलो जीन्स पैंट भी पहनना है तो भगवान की फोटो के सामने पहले उस भगवान को स्पर्श कराई, भगवान ये कपड़ा वस्त्र आपके द्वारा प्राप्त है, आपका सेवक हूं, फिर ग्रहण करिए। ये सिद्धांत समझिए कि उद्धव जी बोलते हैं कि आपको अर्पित भोग प्रसाद, आपका प्रसादी, वैसे तो ये कहते हैं आपके प्रसादी वस्त्र, आपका प्रसादी प्रसाद मतलब भोजन ग्रहण करके ही माया से मुक्त हो जाता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जीन्स तो आप भगवान को पहना कर नहीं पहन सकते, लेकिन जो भी अगर मान लो जीन्स भी पहनना पड़ रहा है तो भगवान को कम से कम अर्पित करें, यह स्वीकार करें कि हम आपके दास है, सेवक हैं। भगवान की कृपा से ही कपड़ा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा हो, अन्न हो, कुछ भी हो, ये स्वीकार करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। क्या मुश्किल है बताइए? कोई मुश्किल नहीं। तो यही बात बोलते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैशसि। यद करोषि जो तुम कुछ भी करो, यद अश्नासी जो कुछ भी खाओ, यद जुहोषि कोई भी यज्ञ इत्यादि करो, ददाति कोई दान करते हो, और तपस्यसि तपस्या करते हो, एकादशी इत्यादि कुछ भी करते हो, वह तुम मुझको समर्पित करते हो। ये क्या फायदा होगा? तो कह रहे शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। तुम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होकर के तो संन्यास में स्थित हो जाओगे। संन्यास मतलब सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करना। संन्यास योग युक्त आत्मा, युक्त रहोगे तुम मुझसे, विमुक्तो माम उपैशति, युक्त आत्मा विमुक्तो, काफी इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से युक्त रहोगे, मुझ में युक्त आत्मा रहोगे तो अपने इंद्रियों को मुझ में लगाए रखोगे तो विमुक्तो, विमुक्त होकर के तुम मेरे भगवान पार्षद बनकर के मेरे पास आ जाओगे। खाना अर्पित करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब भी आलस करेंगे? बताइए प्रभु जी तो कितने लोग को उद्धार करते रहे तो पता ही नहीं। भगवान के प्रसाद का एक कौर खाने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। मूर्ख ही कोई व्यक्ति होगा जो भगवान को अर्पित करके ना खाए, महामूर्ख होगा व्यक्ति। एक व्यक्ति मुझे यूट्यूब पे पूछे, माता जी पूछी, मेरे पास भोग लगाने का साधन प्राप्त नहीं। हमने कहा क्या कटोरी चम्मच और थाली नहीं है आपके पास? इतनी गरीब हैं आप? स्मार्टफोन तो होगा तभी तो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, इज इट नॉट? ये तो मैंने नहीं बोला उनको, लेकिन कैसे लोग प्रश्न करते हैं। अरे भाई ये भी देख लीजिए, भगवान की फोटो अगर आपके पास घर में नहीं तो अपने फोन में डाउनलोड करके कर देंगे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? ये तो हमारे आलस है कि हम भगवान नहीं है। अरे फोन में अपना अर्पित कर दो। हम देखें चौपाटी के डिवोटीज खूब भोग बनाएंगे, फोन ले जाएंगे ऐसे करके दिखा देंगे।
अब देखिए गौरांग प्रभु देखिए आप ऐसे गुलाब जामुन के सामने, छोले के सामने, राइस के सामने, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। राधा, क्या नाम है, राधा नहीं, रस बिहारी नहीं, राधा गोपीनाथ जी की। तो भगवान तो सेवा स्वीकार करने के तैयार है, हम सेवा नहीं करना चाहते। शीशे में नहीं माता जी, फोटो इस पे आएगी नहीं की, कैमरे में स्टोर रहता है ना, फोटो डाउनलोड कर लीजिए। खैर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भक्त लोग अपने समय में पढ़ लें। मुझे पता है कोई पढ़ेगा नहीं, फिर भी 9.27-28 कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। प्रभु जी नहाए कैसे भगवान के लिए? नहाते तुम अपने लिए हैं। बिल्कुल गलत बात। इस जगत में व्यक्ति नहाता है ताकि बिजनेस करने जाए, पढ़ने जाए। और भक्त क्यों नहाता है? मंगल आरती के लिए जाए। हो गया ना नहाना भगवान की भक्ति। बाथरूम जाना भी भक्ति हो जाता है क्योंकि भगवान के लिए जा रहे हैं। शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का अंग हो जाता है क्योंकि शरीर की तरह भगवान का भजन करना है। इस विज्ञान को अपने लिए समझना चाहिए, दूसरा ना समझे तो कोई बात नहीं। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। ये हम लोगों ने वहां सुना था, याजयित्वा, और सबको मरवा करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि युधिष्ठिर महाराज अब सिंहासन में बैठ गए। भगवान की इच्छा थी, और भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में बोला है, ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। पहले ही मैं उनको मार चुका हूं। ये मुझे बड़ा अच्छा प्रेरणादायक लगता है कि महाप्रभु ने कहा है प्रचार होगा, तो जिनको प्रचार होना है वो पहले से फिक्स्ड है। हमें तो खाली हाथ रखना है, मतलब खाली प्रचार का प्रयास करना है, निमित्त बनना है बस। और क्यों आप जानते हैं, श्रेय भगवान भक्तों को देना चाहते, देखो उसने कितनी मेहनत करी, कितना प्रचार किया, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अतएव पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है। ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन ने एंड में बोला यथा सॉरी करिष्ये वचनम तवा, मेरा मोह सब चला गया है। क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। मेरा मोह मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपका सेवक हूं, मैं समझ रहा हूं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति हो गई है कि मैं आपका सेवक हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। उसके बाद क्या है? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। हे अच्युत, जो अपने भक्तों पे हमेशा कृपा करते हैं, तत्प्रसादात्, आपकी कृपा से ही मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना चाहिए। आगे क्या है? स्थितोस्मि, मैं अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो गया हूं। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह चला गया कि यह युद्ध आपकी ही प्रसन्नता के लिए है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम, इसलिए मैं आपके वचन को करूंगा। तो युद्ध कहां कर रहे थे? वह तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और हम जानते हैं, इस उदाहरण को हर व्यक्ति जानता है, यहाँ उपस्थित भक्त, कि अगर एक सैनिक गवर्नमेंट की आज्ञा पे गोली चलाता है तो उसको मेडल मिलता है, और अपने घर में आके किसी गोली मार दे तुरंत जेल हो जाएगी, कोर्ट मार्शल है, जो भी होना होता है वो जो भी होना है हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान की आज्ञा पे अर्जुन युद्ध कर रहे थे। और इसके भी आप जानते हैं कि आप सुन ही लेंगे, आप सुन चुके हैं कि उस युद्ध क्षेत्र में जो भी मरा उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। 64 करोड़ मृत्यु नहीं हुई, 64 करोड़ लोगों को ने बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम चले गए। वो बाहर लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो कहां पाप हुआ बताइए। आखिरी श्लोक, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है भक्तों को, उसने पहले ही बोल देते हैं। अब ये एक शुष्क तर्क से बोल रहे हैं। यथा पंकेन पंकाम्बः, यथा पंकेन पंकाम्बः, सुरया वा सुराकृतम्, सुरया वा सुराकृतम्, भूतहत्यां तथैवैकाम्, भूतहत्यां तथैवैकाम्, न यज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति, न यज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति। आज स्पीड थोड़ा तेज है, कोई बात नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, लेकिन उन्होंने कहा आसान है तो जल्दी कर देते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे हाथ को अल्कोहल से साफ किया जा सकता है, उसी
उसी प्रकार न संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। ये मुझे पहली बार मैंने देखा जब मैं झांसी से लौट रहा था, पता नहीं कब गया था झांसी प्रीचिंग के लिए, और देखा है लोग ये जो हैंड सैनिटाइजर लिए फुस 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 कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं, लोग हाथ क्यों नहीं धुल ले पानी से? तब ये कोरोना भी नहीं था, ये बीमारी पहले से चालू हो चुकी है ना सैनिटाइजर की। मैंने तो पहली बार देखा, मैं समझ ही नहीं, हमने कहा ये क्या कहते हैं उसको, खुशबूदार कुछ चीज लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुशबू तो आ रही थी, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। बाद में समझ में आया कि जब ये कोरोना चालू हुआ तब समझ में आया कि अल्कोहल पोत रहे हैं, और ये शराब तो एकदम अपवित्र। जब हमारे मंदिर में पीछे बेचते थे, हमने कहा अभी जाप करना है और तुम मेरे हाथ को ही गंदा कर दे रहोगे, मेरा हाथ बीड बैग में है। हाँ, अल्कोहल आचमन बोला जाएगा कि शुभ कृष्णदास जी अल्कोहल से आचमन करके अपने चित्त को समाहित भगवान में समाहित किए। कितना गंदा है, और गायत्री करे उसके बाद। तो ये तो हद गंदी चीज है, वो पता नहीं क्या कहा जाए, जो भी है। एनीहाउ, हम लोग विनोद नहीं करना चाहते। यथा पंके न पंकाम्ब, जैसे कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं कर सकते। सुरया वा सुराकृतम, सुरया समझते हैं शराब, जिस प्रकार से शराब को शराब से साफ नहीं कर सकते। किसी बोतल में शराब पड़ी हो तो पानी से साफ करेंगे ना, कि शराब को साफ करने के लिए और शराब डालेंगे। ये उनका शुष्क तर्क है। देखिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। यहां तक कि आप आगे सुनेंगे, इंद्र ने वृत्तासुर को वध कर दिया, जो कि ब्राह्मण थे, उनके भी पाप को अश्वमेध यज्ञ इत्यादि के द्वारा निवृत्त कराया गया। तो कह रहे हैं भूत हत्या तथा एव एकाम। अरे एकाम मतलब एक भी जीव को मारने से न यज्ञर्माश्रमर्हति, एक जीव की हत्या को भी उस यज्ञ के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते जिसमें हत्या ही होती है। कुछ समझ रहे हैं? जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं कर सकते, जैसे शराब को शराब से साफ नहीं कर सकते, तो आप अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि ही दोगे ना। तो ये कहना चाहते हो कि हत्या के द्वारा एक हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? और क्या कह रहे हैं, एव एकम, अरे एक आदमी के वध को आप नहीं पाप नाश कर सकते, तो यहां तो 64 करोड़ लोगों को मारा गया है। इस प्रकार से वह विभूत थे। समझ में आ रहा है? अन्वय, यथा जिस तरह पंकेना कीचड़ से, पंकाम्भ गंदे जल को, ये स्पष्ट करने के लिए संस्कृत जोड़ी गई, स्वच्छीकृतम न शक्यते, स्वच्छ मतलब स्वच्छीकृत नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। सुरया वा सुराकृतम, अथवा मदिरा से मदिरा की अपवित्रता को दूर नहीं किया जा सकता है। तथैव यज्ञई, उसी तरह हिंसा बहुल अश्वमेधादि यज्ञों के द्वारा, जिसमें बहुत हिंसा होती है, घोड़े को मारते हैं इत्यादि इत्यादि। अश्वमेध का मतलब हो गया घोड़े को मारना। एकाम भूत हत्याम, एक भी प्राणी की हत्या, दो बार हत्या हो गया, थोड़ा एक भी प्राणी की, इतना होना चाहिए कि हत्या का प्रायश्चित, मार्ष्ट मतलब सफाई करना, हत्या का प्रायश्चित न अर्हति, नहीं किया जा सकता है। आप लोग सारग्राही हैं, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक को छोड़ दीजिएगा, बहुत तेजी से किया गया था, आप समझ नहीं सकते। कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। ठीक है, तो ये इनका आर्गुमेंट है, लेकिन इसका वेद का प्रमाण नहीं है। समझ रहे हैं? फिर वो एग्जाम्पल, गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा? ये आपका लॉजिक है, वो लॉजिक नहीं चलेगा। ब्राह्मण का गोबर अपवित्र है और अपवित्र है ब्राह्मण का, और गाय का गोबर पवित्र है। तो उसी प्रकार से आप ये नहीं, आप ये कह सकते हो ठीक है कि शराब से शराब नहीं पवित्र हो सकती, बिल्कुल सही बात है, और कीचड़ से कीचड़ पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अश्वमेध यज्ञ से पाप नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये वेद का वचन है। अब देखिए क्या कहते हैं, श्रुति कहती है सर्वम पापमानम तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यजते। वह जो अश्वमेध यज्ञ करता है सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी। अतः तुम अपनी शुद्धि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा कर सकते हो। इस संबंध में याद आ रही है बात कि जब वृत्तासुर प्रकट हो गए और ब्राह्मण के पुत्र थे वो, तो इंद्र को उनका वध करने में बड़ा संकोच हो रहा था, तो ऋषियों ने कहा, यही श्लोक कोट किया, अरे अश्वमेध से पूरे विश्व का जो मारने वाला है वह भी पवित्र हो जाता है। वहां एटीट्यूड गलत था, इसलिए इंद्र को आगे जाकर के तपस्या करनी पड़ी। कुछ समझ रहे हैं? जैसे कोई कहे कि भाई एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, अच्छा वाह, चलो भी
कल मेरा प्लान्ड मर्डर था, उसको मर्डर कर देंगे, उसके बाद 64 वाला। तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये नाम अपराध है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ जो बात बोल रहे हैं कि अगर किसी से पाप हुए हैं तो व्यक्ति इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुक्त हो जाएगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कौन सा, सेंट थॉमस में, तो वहाँ लखनऊ में, तो वहाँ पे सामने, हमारे स्कूल के सामने अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। और हम भी सुने हुए थे कि अश्वमेध यज्ञ में तो पूरे विश्व में घोड़ा भेजा जाता है, पूरे विश्व में राज्य को स्थापित किया जाता है। हमने कहा ये कैसा अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, न तो घोड़ा है न कुछ है, नौटंकी ऐसे कहना चाहिए। बिल्कुल, और कुछ शब्द तो है नहीं। आप सब सुने हैं ना, भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, पूरे विश्व में राज्य प्राप्त किए थे। तो हमने कहा ये तो कुछ हो नहीं रहा है, इनके पास कहाँ मिलिट्री है, कुछ है, तो सब कुछ होता नहीं है जी। नहीं, अश्वमेध यज्ञ ही लिखा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि हम रोज स्कूल जाते थे और बड़ा बड़ा लिखा था अश्वमेध यज्ञ। तो मैं वेट कर रहा था कि कब क्या होगा, सब कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई युद्ध हुआ, ना कुछ हुआ, किसी को जीता नहीं, ऐसे ही फ्रॉड मचा दिया। खैर ऐसी बात याद आ गई। जिस प्रकार गाढ़ कीचड़ पंकिल जल को, मतलब गंदे जल को शुद्ध नहीं कर सकता, और मदिरा के स्पर्श से अशुद्ध की गई वस्तु प्रचुर मदिरा से धुलने पर शुद्ध नहीं बन सकती, व्यक्ति हत्या से अनेक यज्ञों को करने द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता, जिसमें प्रमुख भाग के रूप में जानबूझकर पशुओं की हत्या करना है। स्पष्ट है, वहां तो योजना बना करके हत्या की जाएगी ना यज्ञ में। तो बताइए वो हत्या के पाप को कैसे काट देगा? लेकिन ये सब शुष्क है, इसमें कोई वेद का आधार नहीं है। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के इस मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा की जाते हैं तो वह पशु बलि के दोषी बनते हैं। हमने सुना, हम देखे तो नहीं, लेकिन बहुत से बंगाली भक्तों ने मुझे बताया है कि बंगाल में वो एक काली जी का फोटो रख देंगे, और जो मांस खरीदने आ रहा है उस कसाई के पास से, वो सोच रहा है कि मैं काली जी का प्रसाद लेके जा रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और उससे उनको अगले जन्म में वही पशु काटेगा। ध्यान रखिएगा, मांस आज मैं तुमको काट रहा हूं, ये तो तब जब वो नियम पालन करे। अगर वो नियम पालन करेगा तो अमावस्या के दिन वो खुद वो उस पशु को पकड़ के लाए, खुद काटे और फिर बोले कि मांस मैं आज तुमको मार रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझको मारोगे। ये समझ नहीं पा रहे हैं धर्म का सिद्धांत। शराब व्यक्ति पीता, सोचता बड़ी अच्छी लग रही है, को पता है क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? मेरे ख्याल से कोई सुनना चाहता है क्या? चलो, सबने कहा जी जी, यस यस, तो हम बता देते हैं। जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसको नरक में लेकर ऐसे मुंह खोल दिया जाएगा ऐसे, और उसके बाद थम्सअप और मट्ठा नहीं पिलाया जाएगा, गरम लोहा पिलाया जाएगा, और मर भी नहीं सकते। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं नहीं हम लोग रेगुलर नहीं पीते हैं। ये आर्गुमेंट भी होता है, हम लोग रेगुलर नहीं पीते हैं, ओकेजनल है। तो बेटा पाप तो यहाँ ओकेजनल करोगे, लेकिन वहां लोहा रेगुलर मिलेगा। वहां ये एक बार शराब पीने का दंड है। एक बार शराब को पिया, घबराई मत। अगर आपने पहले पी है तो भगवान का नाम उच्चारण करिए, उससे सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि अच्छा मुक्त हो जाएंगे, अच्छा तो सुबह हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, शाम को आफ्टर भागवतम क्लास भागवत रस के बाद सोमरस। वो भी करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। मैं इससे पहले आगे जाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, सच्ची घटना। बृहद भागवत महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति को बोला, इंग्लैंड में कहीं तो था वो, कि तुम हरे कृष्णा करो। वो रोज शराब पीने जाता था, रोज बार में, तुम हरे कृष्णा करो, वो शराब की तुम्हारी आदत छूट जाएगी। कहता मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। या फिर भी आप हरे कृष्णा कीजिए। तो हरे कृष्णा उसने किया कुछ दिन तक, तो अकस्मात उसने कहा कि ये शराब तो ठीक है, लेकिन वो लोग जहां बातें करते हैं ना बार में, वो मुझे पसंद नहीं आती। देख रहे नाम कैसे कार्य करता है। लेकिन ध्यान दीजिए वो अपराधी नहीं था, अपराधी नहीं था। और फिर वो उस हफ्ते में एक बार जाना शुरू करा, फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति है,
वो भगवान का नाम उच्चारण करके इन वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा। भाई मट्ठा पियो ना, मट्ठा पीने में क्या दिक्कत है। मुझे याद है जब मेरा आईटीएम सिलेक्शन हुआ तो साउथ इंडिया में था, मैं एक लड़का बोला मेरे को, यार दारू पिलाओ। हमने कहा तू जो चाहे मैं पिलाऊंगा, लेकिन दारू नहीं पिलाऊंगा। मैं कहा तुमको मट्ठा चाहिए, तुमको बेल जूस चाहिए, जो चीज जूस चाहो हम पिला देंगे, मतलब जो भी जूस चाहो। हम शराब क्यों पिलाएं बताइए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को पिलाएंगे तो भी वही पाप मिल लगेगा जो पीने वाले को होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पिलाएंगे, हम पिएंगे नहीं, या मांस खिला देंगे, हम पैसे दे देंगे, हम खाएंगे नहीं, बराबर पाप लगता है। तो बात आ रही है तो मैं अवसर पाके बोल दे रहा हूँ, ना पिएंगे ना पिलाएंगे ना खाएंगे ना खिलाएंगे, और भगवान का प्रसाद खिलाइए तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत। सामने वाले का भी लाभ है। एक बार प्रसाद खाया है तो मानव जीवन मिलेगा, और रोज खाएगा तो कितना फायदा होगा सोचिए। कर्णम प्रभु, यू आर डूइंग अ वंडरफुल सर्विस। यस, आप लोग आज सोच नहीं रहे हैं, जैसे आज मंगल आरती में लोग हरे कृष्णा, वो खाली ताली बजा रहा है। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ केवल ताली बजा रहा है, मान लो बोल भी नहीं रहा है कीर्तन में, तो उसके सारे पाप ऐसे ध्वस्त हो जाएंगे जैसे पेड़ पे कोई कौवा बैठा हो और आप ऐसे ताली मारते हैं तो सारे कौवे उड़ जाते हैं। इतना शक्तिशाली, और भगवान के सामने कीर्तन कर रहा है व्यक्ति। आपने देखा ना, भांगड़ा करते हैं लोग सुबह मंगल आरती में, नए लोग आते हैं तो ऐसे नाचना शुरू कर देते हैं। या हम लोग को देखते हैं हरे कृष्णा तो देखते हैं हमको भी हाथ खड़ा कर, हरे कृष्णा, वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। महाप्रभु तो ये देख रहे हैं ना कि मेरे लिए हाथ खड़ा कर रहा है। तो ये भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को लोहे के गर्म लोहा पिलवाने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, ना अपने ना दूसरे की। तो इसलिए ओकेजनली भी नहीं पीना चाहिए, शरीर को नुकसान करता है और आगे भी बहुत खराब भविष्य का निर्माण करता है। अवसर आ गया बोलने का तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो पशु बलि के दोषी बनते हैं और अन्य तरह से भी दोषी बनते हैं। कलह तथा धम्म के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। तो इस प्रकार का है नहीं, और इससे केवल लोग मांस खाने लगे। इसीलिए भगवान बुद्ध आए थे कि ये लोग यज्ञ करने में समर्थ नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं को मार रहे हैं। तो कहा इसमें फिर वेद को मानता ही नहीं। उसका प्रयोजन था, हम चर्चा कर चुके हैं। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी याद आ रहा है मुझे आदि लीला का ये कोटेशन, नंबर याद नहीं आ रहा है लेकिन कोटेशन बड़ा सुंदर। दंडे तार यम एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम। जो कोई कह रहा है कि एक बार कृष्ण बोलना 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो दंड वो पाषंडी है, उसको यमराज दंड देंगे। समझ रहे हैं गिरीश प्रभु? कोई कहे कि एक नाम कृष्ण का बोला है उससे तुमको 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलेगा, तो वो व्यक्ति नास्तिक है, उसे भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है। जरा सर्च कर सकते हैं वेदव्यास में श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। दंडे तार, यम उसकी पिटाई करेगा। तू कृष्ण के नाम को अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर करता है, वो भी 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से। एक नाम बोलने का लाभ अनंत है। सोच रहे हैं कि व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है। हम परम पूज्य जय पताका महाराज भी बहुत सुंदर बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। अरे इधर देखिए आप, कोई व्यक्ति आज गाय काट रहा है, उसे दिख रहा है कि उसको नरक में जाना पड़ेगा? नहीं दिख रहा ना, जाना पड़ेगा, और उतने समय तक जाना पड़ेगा जितना उस गाय के, जितने 1000 वर्ष तक जाना पड़ेगा जितना उस गाय के शरीर में रोम है। इतना पाप है एक बार गाय मारने का। उसको नहीं दिख रहा ना अभी? उसी प्रकार से नहीं दिख रहा है व्यक्ति को, एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो रोते रहते हैं हमको, आई डोंट फील लाइक, मैं सुबह उठ नहीं पाता, ये वो। आप समझ रहे हैं जीतू माता जी अपने बच्चों पे कितनी कृपा कर रहे हैं कि 4-5 माला कर रहे हैं बच्चे, आप समझ नहीं सकते। इसीलिए तो मैं रोज भक्तों को डांटता रहता हूं, उठाओ बच्चों को, जब कराओ, कितना हो करे, 1 माला 2 माला 4 माला 11 बार करे। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है खाली जाए। एक भी दिन फास्टिंग नहीं होनी चाहिए हमारी माला की। एक भक्त बोले अभी इनकी लड़की हुई है, कहते रात भर सोने नहीं देती, तो हमने कहते रात भर जपो, क्या दिक्कत है? कथम अपी, इज इट नॉट? एक माता जी बोले कि मेरी बच्ची बीमार है, वो डॉक्टर थी और मुझे खुद ही बोल दी थी कि जब मैं डॉक्टर में, जब वो क्या होती शिफ्ट में ड्यूटी थी, तब भी मैं जब करती थी। तो हमने कहा जब अन्य लोग को बीमार हैं उनके लिए तुम बीमारी को ट्रीट करने के लिए जब कर सकती हो, तुम्हारी अपनी लड़की बीमार है तो जब क्यों नहीं कर सकती?
किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.79, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषंडी दंडे तारयम। करोड़ों करोड़ों अश्वमेध अगर कोई कहता है कि एक कृष्ण नाम उच्चारण के बराबर हैं, तो वह व्यक्ति नास्तिक है, उसको विश्वास नहीं भगवान के नाम पर, और उसको यमराज जी दंड देंगे। देख रहे हैं कितना लाभ है। सब कुछ छोड़ करके जीवन में एक बात पकड़नी है कि हमें 16 माला का जप करना ही है, चाहे इधर से टस से मस कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं भक्त को बोल रहा था कि भाई यात्रा शुरू करने से पहले 16 माला कर लीजिए। जो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आज भी हम देखो, यात्रा थी तो मैं कई बार टालता रहा, यात्रा यात्रा। फिर बोले प्रभु जी 9:30 बजे यात्रा होगी। हाँ तब तो ठीक है, कर सकते कि माला करके जाएंगे। एक बार हम दीक्षा लेने जा रहे थे, तुम्हारे सीनियर कॉर्ड ब्रदर भी साथ में थे, दोनों की दीक्षा साथ में हो रही, सेकंड वाली। तो मैंने उनको घबरवा दिया, प्रभु जी सुबह कैसे माला करेंगे, ट्रेन में कैसे होगी, क्या होगा वो होगा। तो मैं तो जल्दी उठ के माला करने लगा। फिर बाद में मेरा बड़ा धन्यवाद कर रहे थे कि आपने इतना डरा दिया तो मेरी भी माला सुबह हो गई। मैं तो रोज एंजाइटी में रहता हूँ, कैसे माला होगी, बुखार हो गया, अरे कैसे माला होगी, कैसे माला होगी। एक भी हर दिन 16 माला करके देखिए, फिर मार के देखिए कि आप भगवान के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। कि बहुत शक्तिशाली है। महाप्रभु कह रहे हैं इसने एक बार कृष्ण बोला है और दूसरे की निंदा नहीं करता, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। क्या मुश्किल है बताइए, थोड़ा जबान को लगाम दीजिए। तो यही बोल रहे हैं कि ये हरिनाम यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और एक और बात, आपकी दोनों लड़कियां 14 साल से नहीं हुई ना, 14 ईयर्स की। 14 साल से पहले कोई पाप काउंट नहीं किया जाता है, वो पता है। तो इनके जो भी नाम जप कर रहे हैं बच्चे लोग, ये सब निरपराधिक है। चाहे वो 4 माला कर रहे हो, चाहे 6 माला कर रहे हो। 14 ईयर से पहले तो और भजन करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि छोटी है या छोटा बच्चा है। वो सुभद्रा जब करती है उसका सब निरपराध, कोई अपराध नहीं माना जाता। बच्चों का 14 साल तक कोई पाप अपराध कुछ नहीं माना जाता। इसीलिए तो मांडव ऋषि गुस्सा हुए थे कि मैं तो बचपन में एक चींटे को मार दिया, उसके लिए आप हमको पाप भुगवा रहे हैं। एनीवेज, मुझे नाम के ऊपर बोलने में थोड़ा उत्साह हो जाता है कि कितना बढ़िया चीज है। ये भी नहीं बोल रहे कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। अश्वमेध यज्ञ करने में कौन सा बड़ा अच्छा लगता है बताइए, कौन सा हम रोमांचित होते हैं, लेकिन लाभ होता है। अरे वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे चलने में, ब्रज में चलने मात्र से हर पग में पता नहीं कितना 10,000 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। आया करिए आप लोग। क्यों गिरीश प्रभु, अच्छा आइडिया है कि नहीं? आइए और घूमिए, यहाँ पे घूमते रहिए, गौशाला में चक्कर मारते रहिए, परिक्रमा करते रहिए। ठीक है, तो अच्छा आइडिया आने के लिए। ठीक है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और महाप्रभु के स्वयं के वचन है, कलयुग में कोई तपस्या, कुछ भी यज्ञ, कुछ भी नहीं जरूरत है, जरूरत ही नहीं है करने की, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम उच्चारण करना। उसमें भी लोग देखो, उसमें भी रोज एक, प्राय हम देखते जूम पे देखते हैं, एक आध दो लोग तो हमेशा बोल भी नहीं पा रहे हैं, मन लगाने की बात छोड़ी हुई, नहीं उठ पा रहे ना सुबह। श्यामा माता जी, श्याम नहीं, क्या नाम है आपका? हाँ, शाम की माँ, ठीक है, शाम की माँ को सुबह उठने में दिक्कत है कि नहीं? अगर आप सुबह की माँ होती तो लड़के का नाम आप सवेरा रख देती तो चाहे जल्दी उठ जाती सवेरे की माँ। लेकिन शाम की माँ है, इसलिए सुबह नहीं उठ पाती। तो कोई बात नहीं, शाम को आइए, शाम को भी तो जब करते। ठीक है, जो भी है। अरे बहुत बढ़िया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवत गीता के खाली 5 श्लोक बोलता था वो व्यक्ति, जब तक चाहता था तब तक इंद्र बना, और उसके बाद भगवान के धाम की प्राप्ति की। अब 16 माला करोगे तो क्यों नहीं पहुंचोगे? विश्वास के संग कीजिए, इसको करके देखिए एक बार। जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन किसी को पशुवत करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। समझ गए? ये नहीं कि मुर्गा खाया उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। तो हम लोग क्षत्रिय नहीं है, हमको किसी को मारना काटना नहीं है, खाली भजन करना है। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है, कि इस रहस्य को समझते हैं, भगवान पर विश्वास है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सारे विघ्नों के बाद भी यह अध्याय आज पूर्ण हो गया। कल हम इसको रिवाइज कराएंगे, और फिर परसों से भगवान ने चाहा तो भीष्म पितामह का प्रयाण और बहुत सुंदर प्रार्थना जो है हम सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का या कमेंट क्या है?
द्रौपदी का उपदेश में पढ़े थे, हाँ ऐसे कुछ था। अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए थे तब बोली थी कि 5 लोगों का वध नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसे कुछ था। गुरु के से की सेवा और अन्य सेवा भी बेकार है, ये तो अच्छे काम है। तो यहाँ गुरु की सेवा कहाँ से आ गई? गुरु की हत्या की बारे में बात आ रही थी, गुरु की सेवा की बात कहाँ से आ गई? हम सब उठे उठे ही और शाम को भी भगवान जी को प्रणाम करके भी दिनचर्या में जो भी कर्म करते हैं उसके बाद भी हमें अलग अलग से अर्पित करना चाहिए। नहीं, देखिए पॉइंट क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। कर्मों को भगवान को समर्पित करने का आशय क्या है? आप कर्मों का संबंध भगवान से देखिए। देखिए जैसे न्यूज देखना, टीवी सीरियल देखने का तो भगवान को समर्पण है नहीं। हमने अपना फेवरेट सीरियल देख लिया, कृष्ण समर्पण मस्तु, आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते कि नहीं? हाँ, घर में ठाकुर जी का मंदिर है, आप घर में झाड़ू मार रहे हैं तो भगवान का कोई समर्पित कर्म है कि नहीं? जैसे गिरीश प्रभु आप नौकरी करने जाते हैं तो घर में हम देख रहे हैं आपके परिवार पूरा भक्ति कर रहा है, तो वो नौकरी करना भी भक्ति है क्योंकि घर में भक्ति लोग कर रहे हैं। अब अच्छा, तो आपके यहाँ सब डिवोटी हैं, लेकिन मान लो जो अन्य जो गृहस्थ हैं वो बच्चों को सैर सपाटा के लिए ले जाते, तो वह तो कृष्ण कर्म नहीं है ना। डजंट मेक सेंस। अब अपने बच्चों को लेके आए हैं ना यहाँ वृंदावन, तो ये कृष्ण के संबंध में है कि नहीं? आप लोग परिक्रमा करने लेके गए, यहाँ प्रवचन में बिठा रहे हैं, ये जप करा रहे इत्यादि इत्यादि। सिंपल सी बात है, मैं गृहस्थ जीवन के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वहां पे देखना है। ब्रह्मचारी जीवन में तो हम लोग कृष्ण से कनेक्टेड कर्म करते ही, वहां कुछ और काम करना ही नहीं है, करना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत बहुत स्पष्ट है। खाना बनाना भाई यही तो करता है आदमी, क्या क्या करता है? उठता है, ब्रश करता है, स्नान करता है, तो सारा कुछ अगर आप मंगल आरती दर्शन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो अपने आप कनेक्टेड हो जाता है। जैसे गंगा बहती है तो बाकी सारे नाले फाले जो भी इसमें मिलते हैं वो सब गंगा जी बन जाते हैं। तो नाम जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भोग लगाइए, सेवा करिए, अपने आप सारे कुछ कर्म भगवान को समर्पित हो जाएंगे। टीवी मत देखिए। मुझे आश्चर्य है कि कानुप्रिया माता जी बोल रही थी कि बचपन से उन्हें कोई पिक्चर ही नहीं देखी। सरप्राइज्ड। एक आध तो देखी होगी जो लिटिल कृष्णा वगैरह, लेकिन क्या अमेजिंग बात है ना, कितना प्योर कॉन्शियसनेस रहेगी व्यक्ति की। इस प्रकार से बच्चों की मतलब अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, गंदी चीजें नहीं देखें, वो भक्ति कर सकेंगे। स्लीपिंग इज ऑल्सो भक्ति, एज अ डिवोटी हैज टू वेक अप अर्ली फॉर चैंटिंग। यस, सोना भी भक्ति है। सोएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे बताइए? बेसिकली भक्ति है मतलब ये संग से दब, अपने आप में भक्ति नहीं है। अब कहोगे हाँ वृंदावन मैंने सुना है लेकिन प्रमाण नहीं मिला आज तक कि सोना भी समाधि है। वैसे मैं समाधिस्थ रहता हूँ कहीं अच्छी तरह से, भगवान इसमें कोई दिक्कत नहीं आती समाधि लेने में, लेकिन प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन एक भक्त बोल रहे थे इनका जप करो, तो कहते यहाँ तो सोना भी समाधि। तो हमने कहा जब सोना समाधि है तो भजन करोगे तो कितना होगा भक्त? हाँ ये बात तो सही है। जब सोना समाधि है तो जप करोगे तो कितना लाभ हो जाएगा? मायापुर और पुरी के बारे में तो पढ़े हैं, पुरी के बारे में तो स्पष्ट पढ़े हैं, यहाँ भी वही लागू होगा। क्या युधिष्ठिर महाराज हरि नाम की महिमा नहीं सुने थे? वाह, जय हो। युधिष्ठिर महाराज भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे अब तक ये भगवान उनके हृदय में शोक स्वयं व्याप्त करा रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कभी भी ऐसे भक्त हरि नाम को अपने मतलब देखिए पॉइंट क्या है कि भक्त तो ये चाहते हैं कि कभी पाप हो ही नहीं, और पाप होते भी नहीं भक्तों से। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाप केवल हो जाता है पहले के संस्कार के कारण, या किसी वैष्णव का अपराध कर दे तो भोग इच्छा जाती है, अन्यथा नहीं होते हैं। नाम बहुत शक्तिशाली है। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि लोग जो नाम जप कर रहे हैं उनकी बुद्धि घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। प्रभु जी पढ़ने में मन नहीं लगता, बिल्कुल सही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर जो लोग जप कर रहे हैं अच्छी तरह से। वो कचरा था, उसको कचरा नहीं मान रहे थे, अब कचरा दिखने लग गया। वो आत्मा का क्या संबंध है बताइए? मैं शब्द नहीं यूज करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो केवल रोटी पाने के लिए हम कर रहे हैं। और मुझे इस पे हंसी आ रही है कि इतना मेहनत करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 25,000। और हमारे ही आश्रम में एक ब्रह्मचारी था, वो कहता है प्रभु जी मैं तो, वो 2 घंटे काम करता है कुछ से बिजनेस का और 40,000 कमा लेता है। हमने कहा देखो कितनी बुद्धि है, इतना मर मर करके व्यक्ति 20-25,000 रुपये कमा रहा है। हम अभी क्या हमारे विश्वजीत प्रभु थे क्या? बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, 2-3 घंटे काम कर ले 40,000 रुपये कमा लेते। एनी हाउ युधिष्ठिर महाराज को पता था। युधिष्ठिर महाराज साउंड एग्जैक्टली लाइक अर्जुना, वाज द नॉलेज ऑफ गीता नॉट पास्ड ऑन टू द पांडवास एंड अदर्स ऑन द बैटलफील्ड? हे भगवान, 14 घंटा काम करो तभी इस तरह के प्रश्न कहोगे। अरे भाई युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान, सुने नहीं कृष्णे न अद्भुत कर्मणा।
अंदर से वो युधिष्ठिर महाराज के ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। देखिए, युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज को तो मोह नहीं हुआ, केवल अर्जुन को हुआ। क्यों हुआ? कृष्ण करवाए। और युधिष्ठिर महाराज के युद्ध के बाद और किसी को मोह नहीं हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज को ही हो रहा है। क्यों करवाए? कृष्ण करवाए। कृष्ण की इच्छा बलवती है, ये बात है, वो भी केवल टेम्परेरी। ठीक है। अरे आप तो बस अभी ऐसे लिखोगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। यदि घर में सांप निकल जाए और उसको मारना पड़ जाए तो अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करना क्या ठीक है? देखिए, प्रयास कीजिए कि उसको बिना मारे भगा दीजिए। अरे भाई, एक एग्जाम्पल लेकर के सांप को मारते बैठेंगे? अगर हो सके तो भगा देना चाहिए, चला जाए। अब उसके बाद भी अगर वो अटैक कर रहा है, खतरा आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आप केवल नाम की महिमा ही सुनिए, सुनाइए, पता नहीं क्या कहते। पेपर देते वक्त भी भागवतम के श्लोक याद आते हैं। हमें तो आप ही याद आते हैं कि आप वापस क्यों नहीं आते। आज बुद्धि काम नहीं कर रही है, थके तो हम हैं, आपकी क्यों नहीं काम कर रही है? वैसे थकान भी नहीं लग रही, भागवतम पढ़ के मन एकदम फ्रेश हो जाता। ठीक है, कोई खास प्रश्न नहीं, और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न बन भी नहीं रहा है इसमें, तो आज हम आपको छोड़ देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। लेकिन हमने